नमस्कार बच्चों, आज हम आप सभी को शब्द और पद के बारे में बताएंगे जो आपके सीबीएसई और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम आपको शब्द किसे कहते हैं, आपका जो प्रश्न बनता है शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए शब्द किसे कहते हैं तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। आमतौर पर विद्यार्थियों से जब पूछा जाता है कि शब्द किसे कहते हैं तो उनका जवाब होता है वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें आपका है कि आपका सार्थक शब्द, क्योंकि सार्थक समूह को ही हम शब्द कह सकते हैं। जैसे आपका है क म ल, तो आपका बन जाता है ये कमल, ये आपका सार्थक शब्द है। लेकिन अगर आप लिखेंगे ल म क तो आपका बनेगा ल म क, जो आपका निरर्थक शब्द है, ये सार्थक शब्द नहीं है। तो इसलिए वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा जो आपका इसमें प्रश्न बनता है वह होता है पद। देखिए पद किसे कहते हैं, पद किसे कहा जाता है तो जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद बन जाता है। ठीक है, जैसे आपका है यहाँ पर आपने कमल लिया, कमल आपका जो है सार्थक शब्द है, लेकिन आप जब इसे वाक्यों में कमल का प्रयोग किया तो कमल आपका शब्द न रह करके ये पद बन जाता है। जैसे कमल खिलता है, अब यहाँ पर जो कमल है ये आपका शब्द नहीं है, ये आपका बन गया पद। खिलता है ये आपका बन गया पद, क्योंकि यह शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हो गया, शब्द का प्रयोग वाक्यों में कर दिया गया, और जब वाक्यों में इसका प्रयोग कर दिया गया तो वह स्वतंत्र नहीं रहता शब्द, और वह क्या बन जाता है, वह बन जाता है पद। अब देखिए आपका जो इसमें तीसरा प्रश्न बनता है वो है शब्द कब पद बन जाता है। शब्द कब पद बन जाता है आपका शब्द कब पद बन जाता है। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न जो है तो शब्द कब पद बन जाता है तो इसके लिए वही चीज है जब सार्थक शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हो जाता है। तब शब्द पद बन जाता है।
जैसे आपका उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, ठीक है। उदाहरण के रूप में आपने लिया राम। राम आपका क्या है? राम आपका एक शब्द है, ठीक है। ये स्वतंत्र है, लेकिन जब हमने राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम का प्रयोग हमने कहाँ कर दिया? वाक्य में कर दिया। राम के साथ क्रिया जुड़ गया, व्याकरणीय इकाई लग गई, अर्थात अब राम जो है वह पद बन गया। तो कहने का मतलब है, जब शब्द वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाए या शब्द का वाक्यों में प्रयोग कर देना ही शब्द पद बन जाता है। इसी तरह आपका जो इसमें चौथा जो आपका प्रश्न बनता है वह है शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में अंतर। आप लिखेंगे शब्द और पद। इसके लिए शब्द और पद आप लिखिए, पॉइंट में लिखिए इसे। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं। सार्थक होना चाहिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पद में, पद क्या होता है? पद का आप लिखिए, जब शब्द वाक्यों में प्रयोग कर दिए जाते हैं, कर दिए जाएं, तो वह पद बन जाता है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो है आपका, दूसरा शब्द स्वतंत्र होता है क्योंकि उसके साथ कोई व्याकरणीय इकाई नहीं लगी होती है। तो लिखिए आप, शब्द स्वतंत्र होता है और पद के लिए पद व्याकरणीय इकाई से जुड़ा होता है। जैसे इसमें लिंग, वचन, क्रिया का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में, उदाहरण लिख दीजिए आप इसे। जैसे आपका है लड़की, ठीक है, राम, मोहन, ये सब आपका क्या है? शब्द है ये सब, क्योंकि ये सब स्वतंत्र हैं। लेकिन जब हम पद बनाते हैं तो उसके साथ व्याकरणिक इकाई जुड़ जाती है। जिस प्रकार इसमें लड़की पढ़ती है, अब लड़की पढ़ती है तो लड़की के साथ लड़की आपका बन गया संज्ञा और पढ़ती है बन गया आपका क्रिया, अर्थात व्याकरणिक इकाई से ये जुड़ गया तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका पद। तो आपका जो है शब्द और पद में जो आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ लिखिए। पद किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ लिखिए। शब्द कब पद बन जाता है?
चौथा क्वेश्चन आपका बनता है शब्द और पद में अंतर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में हम आपको पदबंध पढ़ना बताएंगे, पदबंध के बारे में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।